नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नमो सुताय, सुत देवता को नमस्कार हो। आज आप सभी यहाँ बहुसंख्यक में उपस्थित हुए हैं और एक बड़े उद्देश्य को लेकर उपस्थित हुए हैं कि शिविर का समापन है। पर धार्मिक अनुष्ठान एक ऐसा अनुष्ठान होता है जिसका कभी समापन नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि जो समापन है वो नए वर्ष का मंगलाचरण होता है। और गुजरात के अहमदाबाद में सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति के द्वारा सांगानेर संस्थान के विद्वानों के बुलाकर पूज्य जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से जो पूरे देश में धर्म की लहर जोर दौड़ रही है, उसके लिए सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति सांगानेर के विद्वानों को बुलाकर ये 5 वर्ष से अहमदाबाद में जो शिविर लगा रही है। विश्वास रखना आप सभी ये मेहनत करते हैं और इसमें कई लोग अपना बढ़ चढ़ के दान आदि देते हैं। और एक तो वो भाग्यशाली परिवार जिसने जीवन भर के शिविर के लिए ग्रंथ आदि देने की भावना भाई है। और इस वर्ष अहमदाबाद के लिए बड़ा सौभाग्य का रहा कि 24 मंदिरों में, लगभग 24 मंदिरों में विद्यार्थियों ने, बच्चों ने, बड़ों ने ज्ञान की गंगा में स्नान किया है। इस ज्ञान के भगवान महावीर की वाणी का आनंद लिया है। पर विश्वास रखना ये बड़ा सौभाग्य आप सबका। और इसके लिए सबसे ज्यादा भागदौड़ करने वाला एक छोटा युवा पंडित जितेंद्र जी शास्त्री और उनके सहे दीपेश भाई बहुत मेहनत की। और सुना है कि जगत पूज्य ने उनके लिए कहा था कि अहमदाबाद का आपको नेतृत्व करना है, लेकिन उनका नेतृत्व देखकर जगत पूज्य भी इतने खुश हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब पूरे गुजरात का नेतृत्व करना है। ये जितेंद्र भाई के सम्मान और बहुमान का ही है कि आपने जिन शासन की सेवा की। और एक चीज जितेंद्र भाई से भी कहूंगा कि जिन शासन की सेवा करो, विश्वास रखना जिन शासन आपको वैसे ही ऊंचाइयों को प्राप्त कराता है। और ये शिविर सबसे अच्छी एकता का विषय रहा कि यह शिविर मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से होता था। पर इस शिविर में आपने हमारा सानिध्य लिया और इस शिविर की भागदौड़ में आपने हमें स्वीकार किया। तो ये भी दोनों संघों को जोड़ने का काम भी सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति जितेंद्र जी शास्त्री के द्वारा की गई है। विश्वास रखना जितेंद्र शास्त्री ने समाज को जोड़ने का काम किया, साधुओं को जोड़ने का काम किया। उसके बहुमान और सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और सबसे अच्छी बात है कि ये शिविर से आज आप एक चीज सीख लो कि 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम कितने सारे बच्चे, कितने बड़ों ने धर्म का ज्ञान लिया। केवल धर्म का ज्ञान नहीं लिया, 1 घंटे आपने धर्म सुना है, सीखा है। विश्वास रखना वो तो कभी ना कभी काम आएगा। पर प्रतिदिन आप 2-2 घंटे पाप से बचे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने विद्वान इस शिविर में अलग अलग मंदिरों में जाके प्रभावना की, आप विश्वास रखना हो सकता है कि आपको वहां गर्मी भी लगी हो सकता है कि वहां मच्छर आदि का प्रकोप भी रहा हो सकता है कि कहीं भोजन की व्यवस्था अनुकूल रही हो, कहीं नहीं रही हो। पर याद रखना इन सब चीजों को भूल के आप तो ये सौभाग्य देखना कि इस भोग भूमि जो अहमदाबाद भोग भूमि है, ऐसी भोग भूमि में भी धर्मात्मा लोगों को आपको पढ़ाने का, आपको अध्ययन कराने का मौका मिला है। इस सारे विद्वानों का बड़ा सौभाग्य है। और हमने सुना है कि इस कार्यक्रम का समापन का संचालन अमित भाई कर रहे। अमित भाई शब्दों के जादूगर, उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद। इसी तरीके से आप अपनी वाणी से जिन शासन की ऐसी महती प्रभावना करें। और पुनः जिन लोगों ने इस शिविर के लिए आर्थिक सहयोग दिया उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन्होंने आर्थिक सहयोग नहीं दिया पर शारीरिक सहयोग दिया उनको भी आशीर्वाद। और सबसे ना आशीर्वाद उनके लिए कि जिनके मन में कहीं ना कहीं विकल्प था कि ये शिविर नहीं लगे, पर उन्होंने विरोध नहीं किया, इसलिए उनको भी विशेष आशीर्वाद। सबको आशीर्वाद। और सभी लोग इसी तरह जिन शासन की प्रभावना करते रहे, क्योंकि जिन शासन रहेगा तो हमारा धर्म रहेगा। हम रहें ये जरूरी नहीं है, जिन शासन रहे ये बहुत जरूरी है। ऐसे जिन शासन के लिए सब लोगों ने सहयोग किया। पुनः श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया, प्रवीण भाई, ये तो अहमदाबाद की आन बान शान है ही। इन लोगों का और पूरी टीम का सम्यक ज्ञान प्रभावना समिति
उसको भी माफ करना सीखो। और जितेंद्र सच में धर्म के लिए बहुत लगा रहता है, पूज्य श्री से बहुत जुड़ा हुआ है। केवल पूज्य श्री से जुड़ा हुआ नहीं है, काफी वो सभी मुनियों की, सभी संघों की विनय करता है, सबको एकजुट करने का प्रयास करता है। ऐसे जितेंद्र भाई के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, इसी मंगल भावना के साथ कि याद रखना ये जिनवाणी की सेवा नियम से हमें एक दिन केवली के चरणों में लेके जाएगी। क्योंकि याद रखना आगम में स्पष्ट कहा है कि जो जिनवाणी को सुनता है, पढ़ता है और बोलता है, उस व्यक्ति को नियम से भगवान की साक्षात वाणी सुनने का मौका मिलता है। आज हमने शिविर में बैठकर साक्षात भगवान की वाणी को तो सुना है, पर याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से सुना है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान की वाणी सुनेंगे। इसी मंगल भावना के साथ नमो सुताय, सुत देवता को मेरा नमस्कार हो। जोरदार तालियां बजाएंगे। कितनी अच्छी भावना, भावना तो थी कि उनका सानिध्य मिलता, लेकिन महाराज जी ने कहा कार्यक्रम अच्छी जगह रखो, हमारी अनुकूलता नहीं बन पा रही, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जिनवाणी की प्रभावना का कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। ऐसा खुला हृदय जिन साधु का है वो है परम पूज मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज। बोले परम पूज मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज की जय। अब हम सभी जगह के प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार वालों को आमंत्रित करें। उससे पूर्व उद्बोधन के क्रम में प्रवेश करते हुए मैं श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया जी साहब को मैं आमंत्रित करूंगा कि इस शिविर के विषय में आप अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ पर दें, क्योंकि आप जहाँ पर अभी तक तो आप सहयोगी के रूप में तो रहते ही थे, इस बार शिविरार्थी के रूप में भी आप शिविर में रहे हैं, तो वो अनुभव आपके हम सब यहाँ पर सुने। मैं राजेंद्र जी कटारिया जी साहब को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आकर के अपना उद्बोधन इस शिविर के विषय में प्रदान क्या बोलूं। अभी इन्होंने हमारे पंडित जी विनय भाई यहाँ उपस्थित हैं, उनसे सुबह की कक्षा पढ़ी। पहले दिन तो जब मैं इनसे प्रयास कर रहा था तो ये कहा था कि भैया हमारे यहाँ कोई आता नहीं, यहाँ पे तो मंदिर से समाज बहुत दूर है। लेकिन हमारे एक मनीष भाई यहाँ उपस्थित हैं, जो मंदिर के मैनेजर। कहाँ है मनीष भाई? यहाँ उपस्थित हैं मनीष भाई। उन्होंने कहा कि भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन क्या पता मेरे को ऐसी आदत है जहाँ काम मुश्किल होता है वहीं काम करने में मजा आता है। मैं लगा रहा। 9 तारीख को शिविर शुरू हो गए। 9 तारीख के बाद दोपहर में बात हुई, सर ने कहा भैया देखो चाहे 2 लोग आए चाहे 4 लोग आए, आओ तो पंडित जी को भेज दो। मैंने कहा बस सर मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था, और सर के यही शब्द थे कि भोजन की व्यवस्था मेरे घर पे होगी, जो भी सारी व्यवस्था हो जाएंगी, बस मैं लोगों की गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन आप विश्वास नहीं मानेंगे, माँ जिनवाणी को प्यार करने वाले इतने लोग उपस्थित थे। जब पहले दिन यहाँ पर शुभारंभ समारोह शुरू हुआ 10 तारीख की सुबह, आप विश्वास नहीं मानेंगे, पहले दिन की पहली कक्षा में 35 लोग थे। मैं खुद गिन करके आया था, आपने टीवी में देखा होगा। इसलिए, और सबसे बड़ी बात ये तो हो गई, सामान्य बात है, लेकिन जब बात आई कि शिविर समापन की ओर आया तो इन्होंने फोन लगा करके एक बात कहलवाई मुझसे। इन्होंने कहा कि अगर विनय पंडित जी को आगे कहीं और नहीं जाना हो, सर मैं एक सही कह रहा हूं, विनय पंडित जी को आगे कहीं नहीं जाना हो तो उनके लिए आगे के 10 दिन और यहीं रोक दो, हम 10 दिन और शिविर पढ़ेंगे। ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। बड़े सम्मान के साथ आदरणीय राजेंद्र जी। सभी अहमदाबाद जनों को सबको जय जिनेन्द्र। और ये निरापक सरमन मुनि श्री 108 पंगो सुधा सागर जी महाराज की जय। उनके आशीर्वाद से, उनके कार्यक्रम, उनके आशीर्वाद से अपने अहमदाबाद के जनता को ये शिविर, संस्कार समाज शिविर जो लग रहा है, वो मेरे ख्याल से आज की जरूरत बहुत ज़्यादा है। और ये चीज़ अगर अहमदाबाद में चलती रहे और एक इसको अपन प्रोत्साहन देते रहें तो अपने बच्चों में कुछ न कुछ तो बीज डलेगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, पर कुछ तो बीज डलेगा। और उसी तरह का धर्म प्रवाह अपन धीरे धीरे सब मंदिरों में जहाँ जहाँ भी हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। और ये मैं यही कहूँगा, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, आशीर्वाद तो सुधा सागर जी महाराज जी का है और निरापक सरवन सुधा, और उन्होंने जो अपना ऊपर इतना बड़ा बीरा बनाया है, सांगानेर में बड़ी संस्था बनाई और वहाँ से इन सबको तैयार किया, अपने जैन समाज को ऊंचा लाने के लिए, अपनी संस्कृति को देने के लिए जो उन्होंने किया है, मैं उनके लिए भी बहुत बहुत, मैं क्या कहूँ, वो हमारे गुरु हैं, उनका आशीर्वाद हर जगह पलता है। और ये भी काम आगे उनके आशीर्वाद से आगे बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से अहमदाबाद नहीं, जैसे शास्त्री जी को पूरे गुजरात का वार दे दिया है, तो पूरे गुजरात में ये पूरा ये कार्यक्रम चलाएंगे, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ।
और ये शिविर बहुत अच्छा है। मैं यही कहूँगा, मैं भी बैठा हूँ और बहुत मन लगता है। एक एक चीज़ को पढ़ाया जाता है, एक एक चीज़ को समझाया एक एक वर्ड को समझाया जाता है। तो बहुत मुझे विनय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि बहुत अच्छा था। और अपने यहाँ पर हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा किया था, बाकी सब जगह अच्छा हुआ होगा। मैं यही कहूँगा ये शिविर हमेशा आगे से आगे गुजरात में या अहमदाबाद में तो कंटिन्यू लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अपना आधा घंटा ही देना है या 1 घंटा ही देना। जब देना तब दो, पर वो क्या है, कुछ तो कान में जाएगा, कुछ तो सुनेंगे और वो सुनने से कुछ तो भाव बदलेंगे। मैं यही आप सब लोगों से विनती करता हूँ, आप सब लोग इसको, इस प्रभावना को आगे से आगे बढ़ाने की चेष्टा करें। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने खुद कहा कि हमने शिविर को पढ़ा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।